नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कंप्यूटर स्टार एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हम किस तरह एमएस एक्सेल में एक फुल्ली ऑटोमेटिक जीएसटी सेल्स रजिस्टर बना सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई शॉप है या आप सेल करते हैं और आप चाहते हैं सेल रिकॉर्ड करना, तो आप एक्सेल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम जीएसटी सेल्स रजिस्टर कैसे बना सकते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल ऑप्शन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है, किसी भी तरह का कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ कंप्लीट जीएसटी सेल्स रजिस्टर का परफॉर्मा तैयार करके रखा है। स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इसका ओवरव्यू ले लेते हैं और इसे समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर मैंने कंपनी का नाम को लिखा है और कंपनी के एड्रेस और उनका जीएसटीएन नंबर। यहां आप देखेंगे कि हम जिस मंथ का बना रहे हैं, यानी कि जिस मंथ का हम सेल्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैंने यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करके रखा है। आप अगर मई का कर रहे हैं तो मई लीजिएगा, जून का कर रहे हैं तो जून, जुलाई का कर रहे हैं तो जुलाई। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ सितंबर। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि यहाँ मैंने ईयर को लिया है। आप जिस भी ईयर का रिकॉर्ड कर रहे हैं उस ईयर को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार अगर आप इस सॉफ्टवेयर को बना लेते हैं तो आप सालों साल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिया है सीरियल नंबर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट जिस डेट में आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, बायर नेम यानी कि जिस बायर को आप सेल कर रहे हैं, बायर का लोकेशन होगा, बायर का जीएसटी नंबर होगा और जीएसटी रेट होगा। जीएसटी रेट यानी कि जिस गुड्स को आप सेल कर रहे हैं उस गुड्स के ऊपर क्या जीएसटी रेट है वो आप यहां लिखेंगे। टैक्सेबल अमाउंट यानी कि विदाउट जीएसटी इंक्लूड किए हुए आपने टोटल कितने का सेल किया आप यहां वो लिखेंगे। आपको यहां मैं बताना चाहूंगा, ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें आप अगर आप विद इन स्टेट सेल करते हैं तो वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, आउट ऑफ स्टेट अगर आप सेल करते हैं तो वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ सीजीएसटी का कॉलम भी तैयार करके रखा है, एसजीएसटी का कॉलम तैयार करके रखा है और आईजीएसटी का भी कॉलम मैंने तैयार करके रखा है। यहाँ है टोटल जीएसटी यानी कि टोटल टैक्स कितना लग रहा है गुड्स के ऊपर, और इनवॉइस अमाउंट यानी कि टैक्स इंक्लूड करके, जीएसटी इंक्लूड करके कितना का आपने सेल किया है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक ही सीजीएसटी कैलकुलेट होगा, एसजीएसटी कैलकुलेट होगा और आईजीएसटी कैलकुलेट होगा। उसके साथ ही आप यहाँ देखेंगे कि मैंने यहाँ एक और रो तैयार करके रखा है जिसमें टोटल जीएसटी दिखाएगा, टोटल सीजीएसटी दिखाएगा, टोटल टैक्सेबल अमाउंट दिखाएगा और टोटल इनवॉइस अमाउंट आपको दिखाने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे मंथ का। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एक्सेल की किस शीट में कहीं भी जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा लिख लेना होगा। यहाँ हमने फील्ड सीरीज ऑप्शन का यूज किया है ताकि हमें मैनुअली जनवरी, फरवरी, मार्च लिखना ना पड़े। अगर आपको फील्ड सीरीज नहीं आता एक्सेल में तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहां से सीख सकते हैं। तो इस तरीके से आप मंथ पूरा ले लीजिएगा और आपको जितना ईयर का बना रहे हैं वो पूरा ईयर यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उस सेल में जाना है जहां आपको मंथ का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। जाने के बाद आपको जाना है डेटा टैब में, आपको जाना है डेटा वैलिडेशन में। यहां आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। आपको एनी वैल्यू की यहाँ एक देखने को मिलेगा ड्रॉप डाउन एरो, यहाँ क्लिक करना है, देन लिस्ट पे जाना है। उसके बाद आपको सोर्स में जाना है, आपको ड्रैग करना है। उसके बाद आपने जहां लिखा है उस तरीके से, इस तरीके से ड्रैग करके पूरा मंथ को ले लीजिएगा। देन आपको ओके प्रेस करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर लिया है। आप अगर फरवरी का बना रहे हैं तो आप फरवरी यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसी तरीके से हम ईयर का भी बनाएंगे। इस सेल में जाएंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ से लेंगे लिस्ट, सोर्स और यहाँ से पूरा ईयर को ले लेंगे हम और ओके प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ से जिस भी ईयर का रिकॉर्ड कर रहे हैं सेल को वो आप ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं 2020 का रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यह हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब यहां हम आ जाते हैं सीरियल नंबर पे। यहां आप ध्यान से समझिएगा कि बेसिकली लोग क्या करते हैं या बहुत से ऐसे लोग करना चाहेंगे कि वो क्या करेंगे, एक अनुमान लगाएंगे कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है या 400 जो भी हो सकता है। कोई भी एक नंबर का वो अनुमान लगाएंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे, एक से लेकर इस तरीके से 100 तक लिख लेंगे।
उसे ड्रैग करके वो क्या करेंगे, इस तरीके से ड्रैग करके ऐसा करेंगे। बट हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते क्या है कि जब भी हम इनवॉइस नंबर पुट करें, इनवॉइस नंबर के कॉलम में ऑटोमेटिक सीरियल नंबर पे यहाँ वो नंबर आ जाना चाहिए। क्या समझे आप? जैसे अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इनवॉइस नंबर 1, तो अगर मैं जैसे ही यहाँ 1 लिखूंगा तो सीरियल नंबर में यहाँ 1 लिखा हुआ आ जाना चाहिए ऑटोमेटिक। तो इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं, आइए समझते हैं। तो यहां हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे जिसे कहते हैं इफ फॉर्मूला। इफ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज आप इसे सीखें। इक्वल हम लगाएंगे इफ, टैब प्रेस करके ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट यानी किस सेल का आप टेस्ट करना चाहते हैं, इस सेल का हम टेस्ट करना चाहते हैं। हम इफ फॉर्मूला को बोलेंगे कि अगर ये सेल, ओके, ये सेल अगर ब्लैंक होता है तो आप हमको क्या कीजिए, हमको ब्लैंक ही रिटर्न कीजिए। अदरवाइज आप रो फॉर्मूला को लगाइए। तो हम यहां लिखेंगे रो, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 1, ओके, हम लिखेंगे 1, उसके बाद कोलोन का साइन लगाएंगे और अगेन 1, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, रो फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, देन अगेन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इफ फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, देन आप इंटर प्रेस कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ भी शो नहीं हो रहा है, पर हम जब उस सेल में जाते हैं तो आपको यहाँ फॉर्मूला देखने को मिल रहा है। अब देखिए क्या होगा कि मान लीजिए मैंने एक रिकॉर्ड कर रहे हैं हम सेल का, इनवॉइस नंबर है 1, तो जैसे यहाँ मैं 1 लिखूंगा तो आप देखिए सीरियल नंबर में ऑटोमेटिक 1 आ चुका है। अगर यहाँ तक इस फॉर्मूले को ड्रैग कर देते हैं, अब देखेंगे कि अगर हम इनवॉइस नंबर में 2 लिखते हैं तो ऑटोमेटिक 2 आ रहा है, 3 लिखते हैं ऑटोमेटिक 3 आ रहा है। तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है सीरियल नंबर को। इस तरह हम डिलीट कर देते हैं सभी को। ओके, ये हमने यहां तक ड्रैग कर लिया। अब इनवॉइस नंबर की बारी आता है। इनवॉइस नंबर जो है आप देखे होंगे कि इनवॉइस नंबर कभी भी नॉर्मली ऐसा नहीं होता है 1 2 3 4 ऐसा नहीं होता है। इनवॉइस नंबर के आगे कुछ ना कुछ कोड होता है, जैसे लिखा होता है INV/001, इस तरीके से लिखा होता है। किसी का लिखा होता है कि A001 2 समथिंग, ऐसा कुछ कोड आगे होता है। अगर हम चाहते हैं कि मेरा जो इनवॉइस नंबर है वो 4 डिजिट का हो और उसके आगे A लिखा हुआ आ जाना चाहिए ऑटोमेटिक, हम यहाँ से 1 लिखेंगे तो जो शो होगा, डिस्प्ले होगा, वो होगा A0001। ओके, हम बार बार ऐसे नहीं लिखना चाहते कि अगर मेरा इनवॉइस नंबर है A0001, ऐसे नहीं लिखना चाहते हम। ओके 1, उसके बाद यहाँ लिखेंगे A00002, हम इस तरीके से नहीं लिखना चाहते। हम चाहते हैं अगर 1 लिखे तो ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए A0001। ओके, तो इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपने जहां से जहां तक का ये रजिस्टर बनाया, जैसे मैं देखेंगे आप यहां से यहां तक मैंने बनाया है, तो आप पूरा उस कॉलम को ले लेंगे इनवॉइस नंबर वाले को। फॉर एग्जांपल मैं यहां से यहां तक लेता हूं, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। आपको जाना है कस्टम में। कस्टम में जाने के बाद आपको यहाँ जो भी लिखा गया है वो आप डिलीट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको कोटेशन लगाना है और आपको जो भी लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि जब भी मैं 1 प्रेस करूं तो उसके आगे A लिखा हुआ आ जाना चाहिए, तो मैं कोटेशन में लिखूंगा A, अगेन कोटेशन। मैं चाहता हूं कि 4 डिजिट हो तो मैं 4 0 प्रेस करूंगा, 1 2 3 4 हो गया। देन आप ओके प्रेस कीजिए, दैट्स इट। अब देखिए अगर मैं लिखता हूं सिर्फ 1, तो देखिए आप देख सकते हैं कि A0001 लिखा आ रहा है। अगर मैं 2 लिखता हूं तो आप देखिए कि A0002 आ रहा है। उसके साथ ही आप देखेंगे कि सीरियल नंबर का ही फॉर्मूला हमारा बेहतर तरीके से काम कर रहा है। अब समझिए इस बात को कि किसी किसी को हमेशा तो हर किसी को A लिखना नहीं होता, कुछ और भी लिखना हो सकता है। तो क्या करेगा, वो रेंज को लेगा, राइट क्लिक करेगा, फॉर्मेट सेल पे जाएगा, फॉर्मेट सेल पे जाएगा। उसके बाद यहां जाएगा और यहां जैसे लिखा हुआ है पहले से, अगर पहले से ना लिखा हो तो आपका जर्नल से होगा, यहां से डिलीट करेगा और लिखेगा कोटेशन में। अगर मैं चाहता हूं कि INV लिखा हुआ जाना चाहिए, ठीक है, INV, और मैं चाहता हूं स्लैश आना चाहिए, स्लैश लगा दिए, कोटेशन लगाएंगे। अब हम चाहते हैं 4 to 0, 4 डिजिट चाहते हैं तो 4 0 लगाएंगे इस तरीके से। 4 0 का मतलब ये नहीं है कि 0 हो, 4 डिजिट ही शो होगा, ठीक है। अब देखिए मैं ओके प्रेस करता हूं। अब अगर मैं लिखता हूं 100, मेरा इनवॉइस नंबर है 100, तो मैं इंटर प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं कि आपको शो हो रहा है इनवॉइस INV/0100। ओके, तो इस तरीके से आप इनवॉइस नंबर लिख सकते हैं। अब आ जाता है इनवॉइस डेट की बारी। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं समझता हूं कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं
25 तारीख 6 महीना 2020, तो मैं लिखूंगा 25 तारीख 6 महीना 2020। ओके, तो आप देखिए कि आपको इस फॉर्मेट में शो हो रहा है। तो फॉर्मेट आप किस तरीके से बदल सकते हैं? फॉर्मेट बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको रेंज को ले लेना है, राइट क्लिक करना है आपको, देन आपको जाना है फॉर्मेट सेल में, उसके बाद आपको जाना है डेट में। तो आप देखिए यहाँ जो फॉर्मेट में लिखा हुआ था वो आपको शो हो रहा है। बट अगर आप क्या चाहते हो कि अगर आप फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप जो चाहे फॉर्मेट यहाँ से आप ले सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ ये वाला, देन ओके प्रेस करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्मेट बदल चुका है। आइए, अब यहाँ आता है बायर नेम, यानी कि जिस बायर को आप सेल कर रहे हो उस बायर का क्या नाम है, यहाँ आप उस नाम को पुट कीजिएगा। तो मैं मेरे एग्जांपल में मैं लेता हूं एचके ट्रेडर। ओके, लेने के बाद लोकेशन, यानी उस बायर का लोकेशन क्या है, तो मेरा जो कंपनी है वो है कोलकाता में। ओके, तो मैं यहां लिख लेता हूं कोलकाता, क्योंकि ये जो बायर है वो कोलकाता का है। हम ऐसा भी केस लेंगे जिसमें बायर आउट ऑफ स्टेट होगा, ओके, कोलकाता के बाहर का होगा, पर फिलहाल हम अभी लेते हैं कोलकाता लोकेशन का। बायर जीएसटी नंबर, अगर बायर के पास जीएसटी नंबर है तो आप जीएसटी नंबर दीजिए, अगर नहीं है तो आप नहीं दीजिए। तो मैं जीएसटी नंबर दे देता हूं क्योंकि इस बायर के पास है, दे दिया मैंने जीएसटी नंबर। अब आ जाता है जीएसटी रेट की बारी। आप जो गुड्स सेल कर रहे हैं, जो भी गुड्स आप सेल कर रहे हैं, वो गुड्स का कुछ ना कुछ जीएसटी रेट होता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं उसे गुड सेल कर रहा हूं जिसका जीएसटी रेट है 5%। ओके, 5%। उसके बाद है टैक्सेबल अमाउंट, यानी कि आप जो गुड्स सेल कर रहे हैं वो कितना का सेल कर रहे हैं। तो मैं यहां सेल कर रहा हूं 10,000 का। ओके, 10,000 का। अभी इस अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट में जीएसटी का रेट जो है, जीएसटी जो टैक्स है वो इंक्लूड नहीं हुआ है, जस्ट अभी हमने 10,000 का गुड्स को सेल किया है। अब आपको इस जगह पर बहुत ही डिटेल्स में और ध्यान से समझना होगा, ठीक है। आइए, आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब भी हम गुड्स सेल करते हैं विद इन स्टेट तो कैलकुलेट होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जब भी आप आउट ऑफ स्टेट सेल करेंगे तो कैलकुलेट होगा आईजीएसटी, जिसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। होता क्या है कि जब आप विद इन स्टेट सेल करते हैं तो जो टैक्स अमाउंट होता है वो डिवाइड हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। ओके, ये आपको समझ आ गया। चलिए, अब हम यहाँ कैलकुलेट करने वाले हैं सीजीएसटी के बारे में। अगर उस गुड्स का जो जीएसटी रेट है वो है 5% और हम कोलकाता में सेल कर रहे हैं तो ये 5% जो है वो डिवाइड हो जाएगा सीजीएसटी में और एसजीएसटी में। तो 2.5% सीजीएसटी के कॉलम में चला जाएगा और 2.5% एसजीएसटी के कॉलम में चला जाएगा। ओके, अब देखिए हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो यहां हम लगाएंगे इफ फॉर्मूला को, इक्वल इफ। लगाने के बाद हम बोलेंगे कि अगर ये सेल, यानी कि जो लोकेशन वाला, ये बायर का जो लोकेशन है, अगर इक्वल होता है कोलकाता का, अगर कोलकाता होता है तो आप क्या कीजिए, जो जीएसटी रेट है उसको डिवाइड कर दीजिए आप 2 से। क्यों 2 से डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि जीएसटी जो है अगर कोलकाता होगा तब तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट होगा, तो 5% जो है डिवाइड हो जाएगा ना, 2.5% सीजीएसटी में और एसजीएसटी में। तो इसीलिए हमने कहा कि अगर उसका लोकेशन कोलकाता है तो आप जीएसटी रेट को डिवाइड कर दीजिए 2 से। और अगर वैल्यू इफ फॉल्स, यानी कि अगर वो कोलकाता का नहीं है तो आप हमको दीजिए ब्लैंक। इसके लिए हम 2 कोटेशन लगाएंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करते हैं। तो आप देखिए कि आपको सीजीएसटी के कॉलम में 2.5% शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है? क्योंकि एचके ट्रेडर जो है उसका लोकेशन कोलकाता है। अगर मैं यहां से कर देता हूं मुंबई तो आप देखेंगे कि जीएसटी, सीजीएसटी में कुछ भी शो नहीं होगा, ब्लैंक होगा। क्यों? क्योंकि सीजीएसटी कैलकुलेट ही नहीं होगा। अगर आपका सेल आउट ऑफ स्टेट है तो कैलकुलेट ही नहीं होगा सीजीएसटी, तो आप देखिए आपको ब्लैंक शो हो रहा है। बट जैसे मैं यहाँ कोलकाता करता हूं कि अगर मैंने सेम कोलकाता में ही सेल किया तो सीजीएसटी कैलकुलेट हो रहा है। अब देखिए सीजीएसटी का अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इक्वल इफ लगाएंगे और हम बोलेंगे कि अगर ये सेल इक्वल ब्लैंक होता है तो आपको क्या करना है,
अगर ये सेल ब्लैंक होता है तो आपको ब्लैंक ही देना है। इसका मतलब क्या है कि ये सेल ब्लैंक कब होगा, अगर लोकेशन कुछ और होगा तो ये सेल ब्लैंक होगा। तो अगर ये सेल ब्लैंक है तो अमाउंट तो कोई कैलकुलेट ही नहीं होगा, तो आप हमको ब्लैंक दीजिए। अदरवाइज अगर ब्लैंक नहीं होता है, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ परसेंटेज रहता है, यानी कि हमने सेल कोलकाता किया है तो यहाँ परसेंटेज आएगा। तो अगर ये ब्लैंक नहीं होता है तो आप क्या कीजिए, जितना अमाउंट हमने सेल किया है उसे मल्टीप्लाई कीजिए ये जो रेट है सीजीएसटी का उससे। तो देखिए मैं यहाँ क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है वो सेल के ऊपर आ चुका है। तो हम लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो सेल जो हमारा था वो सेलेक्ट हो चुका है। बाउंड्रीज आप देख पा रहे होंगे, डिवाइडेड 100%, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। तो आप देख सकते हैं कि 2.5% का 250 कैलकुलेट होके आ चुका है। अगर आप इस 10,000 का 2.5% कैलकुलेट कीजिएगा तो 250 ही आएगा। ठीक है, आइए हम आ जाते हैं एसजीएसटी के बारे में। इक्वल इफ अगर ये सेल इक्वल होता है कोलकाता का तो हमें क्या चाहिए, अगर इक्वल होता है कोलकाता का तो हम चाहते हैं कि ये सेल, वेट जस्ट अ मोमेंट, तो ये जो सेल है वो डिवाइड हो जाना चाहिए 2 से, कॉमा, अदरवाइज आप हमें दीजिए ब्लैंक, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो देखिए 2.5% आ गया क्योंकि लोकेशन जो है कोलकाता है। अगर मैं यहां से मुंबई कर देता हूं तो आप देखिए कि यहाँ कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ये भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि मुंबई है। तो अगर मुंबई में आप सेल करेंगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट ही नहीं होता है, कैलकुलेट तो होगा आईजीएसटी। तो आईजीएसटी इसलिए यहाँ शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने अभी तक फॉर्मूला का यूज नहीं किया है। ओके, हो गया। अब हम एसजीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वल इफ हम बोलेंगे कि अगर ये सेल ओके इक्वल ब्लैंक होता है तो आप हमको ब्लैंक ही दीजिए, लेकिन अगर ब्लैंक नहीं होता है, यहां अगर कोई परसेंटेज है तो आप क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए इस सेल से। देखिए आप यहां हाईलाइट हो गया है वो सेल, डिवाइडेड 100%। तो आप देखेंगे कि यहाँ 250 कैलकुलेट होके आ चुका है। अब देखिए कि कोलकाता हमने सेल किया 10,000 का, 10,000 का जो 5% होता है वो होता है 500, क्योंकि ये कोलकाता में हमने सेल किया है, विद इन स्टेट हमने सेल किया है, तो यहाँ आईजीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट होगा। इसलिए 2.5% डिवाइड हो चुका है, ये जीएसटी रेट जो है डिवाइड हो चुका है। आप परसेंटेज भी देख पा रहे हैं और अमाउंट भी देख पा रहे हैं। ओके, अब आइए हम आईजीएसटी में आते हैं। ओके, ध्यान से देखिए। इक्वल इफ लोकेशन, बायर का लोकेशन अगर नॉट इक्वल टू कोलकाता होता है, यानी कोलकाता छोड़कर कुछ भी होता है, तो आप क्या कीजिएगा, अगर कोलकाता नहीं होता है, कोलकाता छोड़कर कुछ भी होता है, तो आप हमको ये रेट रिटर्न कीजिए। इसे हम किसी भी तरह से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोलकाता में सेल नहीं कर रहे हैं, बाहर सेल कर रहे हैं, तो जो जीएसटी रेट है वो टोटल पूरा जीएसटी रेट ही कैलकुलेट होगा आईजीएसटी में, वो डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे कि अगर लोकेशन उसका कोलकाता नहीं होता, देखिए ये जो साइन है वो है नॉट इक्वल का, अगर उसका लोकेशन कोलकाता नहीं होता है तो आप हमको जीएसटी रेट रिटर्न कीजिए, ये जीएसटी रेट जो जितना भी लिखा गया, कॉमा, लेकिन अगर कोलकाता होता है तो आप हमको ब्लैंक रिटर्न कीजिए। ओके, इंटर। तो देखिए यहां में ब्लैंक शो हो रहा है। ब्लैंक क्यों शो हो रहा है, क्योंकि इसका जो लोकेशन है वो कोलकाता है। अगर कोलकाता होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट होगा, आईजीएसटी तो कैलकुलेट होगा नहीं। लेकिन जैसे मैं यहाँ मुंबई करता हूं, आप देखिएगा क्या होगा कि देखिए मैंने अभी तक इंटर प्रेस नहीं किया है, तो सीजीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा, ना ही एसजीएसटी कैलकुलेट होगा। जो परसेंटेज आएगा वो आईजीएसटी में आएगा, वो भी 5%। देखिए मैं इंटर प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये कैलकुलेट नहीं हो रहा है, कैलकुलेट सिर्फ क्या हो रहा है, आईजीएसटी हो गया। चलिए अब मैं क्या करता हूं, इसे ड्रैग कर देते हैं इस तरीके से, इसे भी ड्रैग कर देते हैं इस तरीके से, जहां से जहां तक आपने बनाया है इसे भी ड्रैग कर देते हैं हमने, इसे भी और इसे भी। अब अमाउंट की बारी आ जाता है, तो यहां हम फिर से लगाएंगे इक्वल इफ, हम बोलेंगे कि ये सेल अगर ब्लैंक होता है, अगर ये ब्लैंक होता है तो आप हमें रिटर्न कीजिए ब्लैंक। लेकिन अगर ब्लैंक नहीं होता है तो आप क्या कीजिए, इसका मल्टीप्लाई कीजिए इस अमाउंट से, डिवाइड कर दीजिए 100 से। इसका मतलब क्या है कि देखिए मैं आपको समझाता हूं,
तो देखिए यहाँ ब्लैंक आ रहा है क्योंकि ये कोलकाता है। अगर मैं मुंबई करता हूं तो आप देखेंगे कि 500 कैलकुलेट आ रहा है, 10,000 का 5% 500 कैलकुलेट आ रहा है। ओके, तो अगर मैं कोलकाता करता हूं तो अगेन देखिएगा आप सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट होकर आएगा। अब आइए हम इसे भी ड्रैग कर देते हैं इस तरीके से। अब आते हैं हम टोटल जीएसटी की तरफ। यहां हम लगाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। हम बोलेंगे कि अगर ये सेल ब्लैंक होता है तो आप हमको ब्लैंक दीजिए, अदरवाइज आप क्या कीजिए, सॉरी, हम बोलेंगे कि अगर ये सेल अगर ब्लैंक होता है तो आप क्या कीजिएगा, ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट आप हमको टोटल जीएसटी में दिखाइए। क्या बोल रहे हैं इसका मतलब समझिए बात को ध्यान से, कि अगर ये सेल में कुछ भी नहीं होता है तो आप हमको इन दोनों का जीएसटी टोटल जीएसटी करके यहां दिखाइए। ओके, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। लेकिन अगर ये ब्लैंक नहीं होता है, अगर ये ब्लैंक नहीं होता है तो यहां जो अमाउंट आया है, अगर ये ब्लैंक नहीं होगा, अगर सीजीएसटी एसजीएसटी ब्लैंक नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आईजीएसटी कैलकुलेट होगा। और अगर ये दोनों ब्लैंक नहीं होता है तो आप हमको आईजीएसटी का अमाउंट दीजिए। तो इस सेल को हम ले लेंगे, देन हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपको 500 शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है? क्योंकि यहां 500 है। अगर मैं यहां करता हूं मुंबई तो आप देखिए आपको अगेन 500 शो हो रहा है, लेकिन ये जो 500 शो हो रहा है वो ये 500 शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां करता हूं कोलकाता, लिखता हूं कोलकाता, तो आपको जो 500 शो हो रहा है वो इस अमाउंट और इस अमाउंट को ऐड करके शो हो रहा है। मैं आपको दोबारा ये फॉर्मूला लगाकर दिखाता हूं। इक्वल इफ हम बोलेंगे कि अगर ये आईजीएसटी का परसेंटेज का सेल अगर ब्लैंक होता है तो कॉमा लगाइए, ठीक है। अगर ब्लैंक होता है तो आप क्या कीजिएगा कि आप ये दोनों जो सीजीएसटी का अमाउंट है और इसके अमाउंट को प्लस कर दीजिए और वो आप रिटर्न कीजिए। लेकिन अगर ब्लैंक नहीं होता है तो आईजीएसटी का अमाउंट जो कैलकुलेट हुआ है वो आप हमको रिटर्न कीजिए। तो देखिए कैलकुलेट होकर आ गया। इसे हम क्या करते हैं, ड्रैग कर देते हैं इस तरीके से। अब आते हैं हम टोटल इनवॉइस में। यहां आपको क्या करना है, टोटल इनवॉइस अमाउंट यानी कि जो टैक्सेबल अमाउंट है प्लस टोटल जीएसटी, जिसको जितना कस्टमर को पे करना है, इक्वल ब्रैकेट ओपन टैक्सेबल अमाउंट प्लस टोटल जीएसटी अमाउंट, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो आप देख सकते हैं 10,500, क्योंकि 10,000 का गुड्स हमने सेल किया था और टोटल जीएसटी उस पर लगा है 5%, तो 500 हो रहा है। अब इसको हम ड्रैग कर देते हैं इस तरीके से। आइए अब यहां हम एक और एंट्री करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पिनाकी ब्रदर्स का, ठीक है, इसका लोकेशन हम ले लेते हैं दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। जीएसटी नंबर अभी हम छोड़ देते हैं, टैक्स जीएसटी रेट देते हैं हम 12% और हमने इसे सेल किया है। अब आप देखेंगे कि जैसे मैंने 12% डाला, यहां आईजीएसटी के कॉलम में परसेंटेज 12 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये कोलकाता नहीं है, ये दिल्ली है। तो अगर आप कोलकाता से बाहर सेल कर रहे हैं तो ये विद इन आउट ऑफ स्टेट है, तो इसीलिए आईजीएसटी कैलकुलेट हो गया ऑटोमेटिक, इसलिए यहाँ 12 दिखा रहा है। क्योंकि अगर मैं यहाँ विद इन स्टेट कोलकाता डालता तो ऑटोमेटिक सीजीएसटी के कॉलम में 6% डिवाइड हो जाता, 12%, 6%, 6% होता, लेकिन यहाँ टोटल 12% दिखाई दे रहा है। अमाउंट मैंने सेल किया 20,000 का। ओके, अब आप देखिए जैसे मैंने 20,000 लिखा उस पर 12% कैलकुलेट आ गया है, सीजीएसटी कैलकुलेट हुआ है 2400, 12% आईजीएसटी लगा है और टोटल जीएसटी जो लगा है वो 2400 लगा है। और 20,000 का प्रोडक्ट हमने सेल किया था, उस पर 2400 ऐड करके 22,400 आपका टोटल इनवॉइस अमाउंट बना है। अगेन हम यहाँ एक एंट्री देख लेते हैं, हम यहाँ देख लेते हैं तरुण का, ओके, तरुण का देख लेते हैं हम, यहाँ लिख लेते हैं हम कोलकाता, जीएसटी नंबर छोड़ देते हैं, जीएसटी रेट देते हैं 18%। आप देखेंगे जैसे मैं 18% इंटर करूंगा तो आईजीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि कोलकाता है, सीजीएसटी कैलकुलेट होगा और आईजीएसटी कैलकुलेट, सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट होगा। तो आप देख सकते हैं डिवाइड हो चुका है परसेंटेज हमारा, सीजीएसटी में चल चुका है 9% और एसजीएसटी में जा चुका है 9%। अब मैं अमाउंट जैसे लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल 50,000 का मैंने सेल किया, तो आप देखिए टैक्स कैलकुलेट हो गया है, सीजीएसटी जो कैलकुलेट हुआ 4,500, एसजीएसटी कैलकुलेट हुआ है 4,500, टोटल जीएसटी कैलकुलेट हुआ है हमारा 9,000 और 50,000 का हमने सेल किया था 59,000 टोटल इनवॉइस अमाउंट हुआ है। ओके,
अब इस तरीके से तो ये ऑटोमेटिक पूरा तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ हम चाहते हैं कि टोटल, अब हमें ये भी तो देखना जरूरी है कि हमने टोटल कितने का सेल किया है, जो भी मंथ का हम सेल कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ सेल कर रहे हैं फेब्रुवरी का, तो फेब्रुवरी टोटल कितना सेल हुआ है, तो यहाँ मैंने कॉलम बनाया टैक्सेबल अमाउंट के लिए, इक्वल आप सम लगाइएगा, सेल में जाइए और इस तरीके से आप उस रेंज को पूरा ले लीजिए, इंटर प्रेस कीजिए। 80,000 का आपने टोटल सेल किया है। अगेन यहाँ सम लगाइए, आप यहाँ जाइए और इस रेंज को पूरा ले लीजिए आप, अगेन इंटर। देन अगेन सम। ओके, तो इस तरह से हमें पता चल रहा है जो टैक्सेबल अमाउंट था वो 80,000 था। सीजीएसटी जो कैलकुलेट हुआ 4,750 हुआ है, एसजीएसटी भी 4,750 और आईजीएसटी कैलकुलेट हुआ है 2,400। यानी कि आपने जो आउट ऑफ स्टेट सेल किया है उसमें जो आईजीएसटी कैलकुलेट हुआ है 2,400 का हुआ है। जीएसटी अमाउंट टोटल है 11,900 और टोटल इनवॉइस अमाउंट हुआ है हमारा 91,900। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फाइल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार जो भी कॉलम रॉ इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स की वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और इसी तरह की और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा पाइए, ऑल ऑप्शन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।